दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही सम्मानित और बड़ी नामी अभिनेत्री राखी गुलजार के बारे में। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करेंगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों राखी गुलजार ने 20 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत 1967 में बंगाली फिल्म वधू वरण से की। सुनील दत्त वधू वरण में राखी की एक्टिंग से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उनकी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए मेन लीड रोल के लिए चुन लिया था। मगर इससे पहले ही राखी की पहली हिंदी फिल्म राजश्री प्रोडक्शन हाउस की जीवन मृत्यु जो कि साल 1970 में रिलीज हुई। फिल्म में उनके हीरो धर्मेंद्र थे और पहले ही हिंदी फिल्म से राखी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यन बोस। इसके अगले साल यानी 1971 में फिल्म शर्मिली में राखी गुलजार को पहली बार बॉलीवुड फिल्मों में डबल रोल करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने शशि कपूर और धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया। इसी साल उन्होंने फिल्म लाल पत्थर और पारस में भी मुख्य भूमिका निभाई। यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। इसी के साथ राखी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारों में शामिल हो गई। राखी को पहली बार 1973 में फिल्म हीरा पन्ना से बॉलीवुड सुपरस्टार देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म बनारसी बाबू, जोशीला और लूट मार में भी देवानंद के साथ अभिनय किया। साल 1977 में राखी ने कसक नाम की एक फिल्म साइन की थी। फिल्म में राखी के साथ फिरोज खान और जीनत अमान जैसे सितारे थे। ये फिल्म खुद फिरोज खान अपने बैनर एफके इंटरनेशनल से बना रहे थे। फिल्म में अमजद खान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिल्म की कहानी कादर खान ने लिखी थी और फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी तैयार करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म कभी ना बन सकी और इस तरह फिरोज खान और राखी की जोड़ी भी बनते बनते रह गई। 1980 में राखी ने फिल्म इंडस्ट्री को उस समय सबसे बड़ा झटका दिया जब उन्होंने फिल्म आंचल में राजेश खन्ना की भाभी के किरदार को निभाने के लिए तैयार हो गई। यह फिल्म भाभी और देवर के रिश्ते पर आधारित थी। हालांकि बाद में बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। राखी बॉलीवुड में आशा पारिक के बाद दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बनी। फिल्म इंडस्ट्री में अपना यही स्थान उन्होंने 1975 से 1982 के दौर में लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन भाभी और रीना रॉय के समय में भी बनाए रखा। राखी ने सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ की है, जिनमें 1971 में शर्मिली, 72 में जानवर और इंसान, 76 में कभी कभी, 77 में दूसरा आदमी, 78 में तृष्णा, 81 में बसेरा, 83 में बंधन कच्चे धागों का, 84 में बंदे होठ और जमीन आसमान, 85 में पिघलता आसमान। कुल 10 फिल्में हैं। राखी ने अपनी आखिरी फिल्म पिघलता आसमान भी शशि कपूर के साथ की थी। 1980 से 1990 के दौर में राखी ने फिल्मों में एक विधवा माँ के किरदार निभाने शुरू किए, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1989 में बनी फिल्म राम लखन से की। इस फिल्म में राखी के किरदार के साथ फिल्म में उनके संवाद को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म 1993 में अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, 95 में करण अर्जुन, 98 में बॉर्डर, 2001 में एक रिश्ता दी बॉन्ड ऑफ लव में भी दमदार माँ की भूमिका निभाई। राखी ने अपनी अंतिम फिल्म शुभ मुहूर्त की जो 2003 में बनी थी। इस फिल्म से उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में दूसरा नेशनल अवार्ड भी मिला था। इन दिनों राखी फिल्मों में सक्रिय नहीं है। उनको हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि उन्होंने फिल्मों के दौरान बेहतरीन नृत्य नहीं सीखा। उनका कहना था कि यदि वह ऐसा कर पाती तो वे अपने फिल्मी करियर में कुछ और बेहतरीन फिल्मों को शामिल कर सकती थी। राखी ने अपने फिल्मी करियर में 95 से ज्यादा फिल्में की और उनके पुरस्कार और सम्मान की बात किए जाए तो राखी गुलजार को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। 1973 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव के लिए मिला था। 1976 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म तपस्या के लिए मिला। 1989 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म राम लखन के लिए मिला। राखी गुलजार 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। साल 2003 में राखी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए दोस्तों, अब राखी के बचपन और निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों, राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल राणा घाट में हुआ था। उनके बचपन का नाम राखी मजूमदार था, जिसको उन्होंने शादी के बाद बदलकर राखी गुलजार कर लिया था। राखी के जन्म के कुछ देर पहले ही भारत में आज़ादी की घोषणा हुई थी। उनके पिता का बांग्लादेश में जूतों का व्यापार हुआ करता था, किंतु आज़ादी के बाद उन्होंने अपने व्यापार को पश्चिम बंगाल में शुरू किया। राखी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा राणा घाट के गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की थी। उनके एक बड़े भाई शिवरंजन मजूमदार भी है, जो बंगाली फिल्मों के निर्माता है। कम उम्र में ही राखी ने 1963 में फिल्म निर्देशक विजय विश्वास से विवाह किया। विवाह से पहले अजय विश्वास एक जाने माने पत्रकार हुआ करते थे। राखी की यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और उनका तलाक 2 साल बाद यानी 1965 में हो गया। उन्होंने 15 मई 1973 में मशहूर गीतकार गुलजार से विवाह कर लिया। उनसे उन्हें एक बेटी मेघना गुलजार हुई। मेघना गुलजार माता पिता के अलग होने के बाद अपने पिता गुलजार के साथ ही रहती है। मेघना इन दिनों बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म निर्देशकों में गिनी जाती है। राखी ने विवाह के कुछ समय बाद पति गुलजार को छोड़ दिया था, जिसकी वजह राखी का गुलजार को बिना बताए फिल्म कभी कभी में काम करना था और गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी विवाह के बाद फिल्मों में काम करे। इस बात से नाराज होकर राखी ने गुलजार का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक तो नहीं लिया, लेकिन अलग जरूर रहते हैं। उस समय उनकी बेटी मेघना की उम्र महज 1 साल की थी। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने मुंबई के खार इलाके के सरोजनी रोड पर अपने लिए एक बंगला खरीदा, जिसका नाम उन्होंने रखा था मुक्तांगन। सालों तक यहाँ रहने के बाद राखी ने अपने इस बंगले को एक रियल एस्टेट कंपनी को इस शर्त पर बेचा था कि इस जगह जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी उनका नाम भी मुक्तांगन ही रखा जाएगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। राखी के बंगले की जगह वहाँ एक कई मंजिला इमारत बनाई गई और उसका नाम मुक्तांगन ही रखा गया। आज इसी इमारत में बिपाशा बसु भी रहती है। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। इसी तरह आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को एक लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।